Hello and good evening, everyone. This is Gagandeep, a clinical psychologist at Unique Psychological Services. And today we'll be talking about inferential stats. And here at Unique Psychological Services and Unipsy Academy, we are trying to make research methodology as simple and as interesting, with concepts being ultra clear so that it becomes more like a kid's play for all of you. So, with this idea, guys, let's get down to understanding inferential statistics. That love story goes something like this कि एक बार एक हंकी डूड होता है जिसका नाम होता है मैथ्स और एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टाइलिश सी एलिगेंट सी लड़की होती है जिसका नाम होता है स्टैटिस्टिक्स. नाउ मैथ्स कुछ ज्यादा इगोइस्टिक एरोगेंट होता है बिकॉज वो सभी बायोलॉजिकल साइंसेस न्यूरोलॉजी में यूज होता है और वो ऑब्जेक्टिव होने का टैग लेकर चलता है. Now, this elegant mathematics, so this elegant woman called statistics knew how to make maths dance to her tunes. So one day she ends up meeting maths because maths की बड़ी फुटेज होती है. हमारी साइकोलॉजी को भी कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी बहुत साल पहले नहीं दे रहा होता है और लोग सब ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव गा रहे होते हैं. तो उस टाइम का ये दौर है जब ये मोहब्बत शुरू हुई थी और स्टैट्स वॉकड इन इनटू द लाइफ ऑफ मैथमेटिक्स. अब मैथ्स को अटेंशन खाने की फुटेज खाने की बहुत आदत थी. स्टैट्स ने उसको बिल्कुल अटेंशन नहीं दी और मैथ्स उस चक्कर में स्टैट्स के पीछे पड़ गया. And that's how maths and stats together gave rise to a lot of concepts in research methodology that we make use of specifically in studying softer sciences like psychology, philosophy, etc. अब ये माना जाता है कि मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स की मोहब्बत एक दिन they married, so it turned into a culmination or it culminated into a marriage ceremony और उनके दो बच्चे हुए. एक है सीधा सा भोंदू सा बच्चा जो बड़ा बच्चा था जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और एक शैतान सा चालबाज बड़ा ही सोशली स्ट्रीट स्मार्ट चालू टाइप का बच्चा वो हुआ इन्फरेंशियल स्टैट्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स भोंदू सा था, बड़ा सीधा सा था, वो कोई दो पांच नहीं करता था. वो कहता था यार मेरे पास जो सामने मुझे दिख रहा है मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, इसलिए उसका नाम डिस्क्रिप्टिव हुआ और वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को पढ़ता था बैठकर. इन्फ्लुएंशियल चालू था, वो कहता था यार मुझे तो शॉर्टकट करना है, कौन पागल है बैठ के सारे लोगों को पढ़ेगा, मैं क्या करूंगा सब पढ़ने के बजाय उसमें से थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ. सो लेट मी ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, just make sense of that sample, and I'll say whatever the sample is doing quite clearly, this is what I can assume that my population would also be doing. This is how inferential stats started working. और धीरे धीरे आने वाले समय के साथ जैसे जैसे हम इंसान या ह्यूमन बिहेवियर्स को पढ़ने लगे ऑटोमेटिकली मेरी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स थोड़ी सी पीछे पड़ गई और इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स ज्यादा पॉपुलर होने लगे. एंड दैट इज वाई आप कोई भी रिसर्च करते हो आज की डेट में आप हर जगह इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स को पाते हो बिकॉज इट मेड लाइफ मोर इजी, मोर क्विकर एंड इट गिव यू अ रफ एस्टिमेट. इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स अक्सर था तो छोटा नटखट भाई मगर वो डिस्क्रिप्टिव का खूब मजाक उड़ाता था कि तुम तो कितने स्लो हो, इतना टाइम लेते हो, तुम जो भी करते हो माना एक्यूरेट है मगर जनरलाइज थोड़ी कर सकते हैं उसको क्योंकि तुम तो वही सैंपल पढ़ते हो, तो जो पढ़ते हो वो उसी के लिए एप्लीकेबल है, आगे तो जाता ही नहीं है. इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स डिस्क्रिप्टिव का अक्सर इस तरीके से मजाक उड़ाती थी. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स ने कहा अरे भाई रहने दे, तो कितना भी चालू हो मगर दो चीजें तुझे हमेशा माननी पड़ेंगी कि मेरी एक्यूरेसी का कोई भी तोड़ नहीं है तेरे पास. तू चालू काम करता है, मैं बहुत एक्यूरेट काम करता हूँ. दूसरा, कहीं ना कहीं तेरा गुजारा मेरे बिना नहीं है. तू जो मर्जी कर, टी एफ इनोवा शनोवा जो मर्जी लगा, तुझे मेरा मीन मेरा एसडी तो चाहिए ही होगा, मेरे सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स चाहिए ही होंगे और तू जो भी सैंपल पढ़ रहा है उसको तो तेरे को पूरे तरीके से डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा. इनकी टसल यूं ही चलती रही और मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स अपने दो बच्चों को हंसते खेलते लड़ते झगड़ते बहुत आनंद उठाते रहे. एंड देन लेटर इन्फरेंशियल स्टैट्स although was younger but married more quickly than the descriptive stats because it was more popular. Inferential stats had more girls falling after him. और उनके दो बच्चे हुए, पैरामेट्रिक स्टैट्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स. पैरामेट्रिक
थोड़ी ईमानदार थी, वो रूल बाउंड चलती थी, वो कुछ एजम्पशंस या प्रिंसिपल्स पे चलती थी। और नॉन पैरा कहती थी सब चलता है एटीट्यूड, अपने को कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए वो एकदम एजम्पशन फ्री टेस्ट भी कहा जाता है। वो और भी चालू निकली, वो अपने बाप से 2 कदम और आगे निकली। और हम अगर इस लव स्टोरी को और इनकी कहानियों को अच्छे से समझ जाएं तो स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान हो जाएगी गाइस, उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली फिट हो जाएंगे। सो दिस इज दैट ब्यूटिफुल रोमांस दैट स्टार्टेड years back, and it's an endless romance that continues, and if you actually try and understand them or personify them and understand the characteristics, you will fall in love with statistics, guys. Thank you.